मुंबईच्या राजा गणेश गली लालबाग में ये देखिए वॉकआउट हॉस्पिटल मुंबई सेंटर के तरफ से फोल्डिंग स्ट्रक्चर कई सोसाइटियों को प्रदान किया गया ताकि इमरजेंसी के दौरान लोगों की जान बचाई जा सके। बता दें कि लालबाग के गणेश गली एवं आसपास के क्षेत्रों में 3 से 4 मंजिल की ज्यादातर 4 टाइप की पुरानी इमारतें बनी हैं। उसमें लिफ्ट नहीं है, जिसके कारण किसी बुजुर्ग या महिला की कभी तबीयत खराब होने उन्हें नीचे एम्बुलेंस तक लाने में काफी दिक्कत होती थी। इन्हीं समस्या के समाधान हेतु वॉकआउट हॉस्पिटल मुंबई सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने मुंबईच्या राजा गणेश गली लालबाग में फोल्डिंग स्ट्रक्चर सोसाइटियों को गिफ्ट किया। हमें ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल का रोल अगर आप पिछले 50 साल के अंदर में देखेंगे इन आवर कंट्री इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हॉस्पिटल का रोल अब चेंज होते जा रहा है। पहले हॉस्पिटल का काम हुआ करता था, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उनके ट्रीटमेंट में होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल इक्विप होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। हम एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं और सोसाइटी तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पे हम थोड़ा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हो ही ना, इंजरी हो ना। हमेशा बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ना। इन रिगार्ड टू रीच आउट टू सोसाइटी हमारे साथ हमेशा हमने ये देखा हुआ है कि लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल है वो बहुत ही एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। हमने देखा है जब आज के टाइम में जब हमेशा कोई ना कोई लोग कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में है, वो सब चीज़ों में टाइम निकाल के आना और सोसाइटी के लिए और उनके नेबरहुड के लिए कुछ काम करना, माई सिंसियर अप्रिशिएशन फॉर द प्रेसिडेंट, जो वो लेवल पे आके ये काम करना चाह रहा है। आज के टाइम में किसी के पास ऐसे टाइम होता है जब छोड़ के आए और अपनी सोसाइटी के बारे में और अपने नेबरहुड के बारे में ये सोचना चाहेगा कोई। हमेशा हमने ये इंजरी के पार्ट में देखा हुआ है, इमरजेंसी जब भी कोई आता करता है वो इमरजेंसी में अपने घर से हॉस्पिटल तक लाने के लिए हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एम्बुलेंस तक पहुंचाना या एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ये जो स्ट्रेचर हम अवेलेबल करवा रहे हैं वो एक स्ट्रेचर वो मटेरियल से बना हुआ है जिससे कि वो हार्ड मटेरियल नहीं है, तो उनको स्ट्रेच करके पेशेंट को वो स्ट्रेचर में डाल के अगर 3rd फ्लोर के अंदर, 2nd फ्लोर के अंदर, 1st फ्लोर के अंदर या कोई भी फ्लोर के ऊपर पेशेंट को इंजरी हुआ है तो वहाँ से इजीली नीचे मूव किया जा सकता है। पुराने जितने भी बिल्डिंग होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा कई बार बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स स्टेयरकेस का जो विड्थ होता है वो थोड़ा कम होता है, या फिर अगर लिफ्ट होता है तो वो पुराने लिफ्ट होते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस के या हॉस्पिटल के स्ट्रेचर अंदर जा नहीं पाते हैं। तो ये स्ट्रेचर की मदद से हम ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे आप पेशेंट को अगर नैरो स्टेयरकेस से भी अगर नीचे तक लेके आना हो तो आप इजीली लेके आ सकते हैं और टाइमली मैनर में वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तो ये हमने एक नया इनिशिएटिव है जो हमने लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के साथ चालू किया। बेनिफिट होईल तर नक्कीच या कार्यक्रमाचा खरोखरच रहिवाशांना खूप फायदा होणार आहे, कारण लालबाग सारख्या गिरणगावामध्ये अजून चाळ संस्कृती जिवंत राहिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप अशा बिल्डिंग्स आहेत की जिथे लिफ्टची कमतरता आहे, लिफ्ट नाही आहे आणि अशा वेळी एखाद्या पेशंटला इमर्जन्सी जर खाली आणायचं असेल तर चादरीतनं किंवा चटईतूनच त्यांना आणावं लागतं आणि अशा वेळी कधी कधी चादर फाटणं किंवा चटई फाटणं अशा प्रकारच्या घटना होतात, त्यांना त्याच्यामध्ये इंजुरी देखील होऊ शकते। तर अशा वेळी वोकार्ड हॉस्पिटलने जे आम्हाला मुव्हेबल स्ट्रेचर दिलंय, कापडी स्ट्रेचर दिलंय, ते एकदम भरभक्कम असं स्ट्रेचर आहे आणि त्याच्यामुळे इंजुरीज देखील कमी होत आहेत आणि रुग्णाला व्यवस्थितरित्या आम्ही हॉस्पिटलपर्यंत नेऊ शकतो आणि त्याचा जीव वाचवू शकतो। तर खरंच आम्ही वोकार्ड हॉस्पिटलचे खूप आभारी आहोत, कारण अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम त्यांनी आयोजित केला आणि तो सुद्धा आम्हाला म्हणजे लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाला घेऊन केलेला होता। तर खरंच आम्ही उत्सव मंडळ त्याचं सदैव ऋणी राहू।